राशन मिल रहा है तो राशन का करिए। मिल रहा तो तो 25 किलो मिले तो 20 किलो तो 5 किलो तो उनके कोटेदार पी जाते। अच्छा, कोटेदार उड़ाए दे रहे हैं। होगा 4 लाख रोजगार कहती है भाजपा सरकार दी है। अरे 4 लाख क्या होगा भाई, बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से 4 लाख बहुत कम है। 4 लाख रोजगार कहाँ चलेगा? लोग रोजगार पाए तो भी उनको भी हटा दिया गया है ना, तो निजीकरण हो रहा है कि 500 का मिलता था आज 1000 का मिल रहा है। जो किसान गरीब रोटी खाना चाहता वो उससे रोटी नहीं खा पा रहा। नहीं, बिल्कुल योगी जी के पास जो विजन है वो अखिलेश की तुलना में कहीं कमतर है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम्स। आज हम ग्रामीण इलाके में हैं और लोगों से बात करने के लिए डायरेक्ट उनके पास जाएंगे। कोई कहानी नहीं, डायरेक्ट उनके पास पहुंचकर जानेंगे कि वाकई सरकार का क्या हाल है। तो चलिए बात करते हैं। कुछ लोग मेरी नजरों में हैं तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ पहुंचते हैं। बाबा, वैभव दीक्षित नाम है हमारा और प्रजा संदेश टाइम से आए हैं और चुनावी माहौल जो है उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। बातचीत शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? मेरा तो ये है कि सपा ही निकलेगी। समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ। योगी को काहे नहीं जिता रहे, भाजपा को काहे नहीं क्योंकि जिता इसलिए नहीं जिता रहे हैं यहाँ रहे? कि हम लोगों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा। रोड पे हमारे बच्चे नहीं चल पा रहे हैं। किसान हम अपनी खेती को नहीं बचा पा रहे हैं इन सालों से हैं। और जो मतलब कहना यह है कि जो सही काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। कैसी कैसी समस्याओं का सामना आपने किया इन 5 सालों में जो भाजपा की सरकार रही? इन काम 5 सालों में सामना तो ये है कि सिलेंडर सबको वो कर दिए गए, विकसित कर दिए गए। हमको तो खैर कोई नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनको न सब्सिडी दी जा रही है। महंगाई का स्तर ये कि 500 का मिलता था आज 1000 का मिल रहा है। जो किसान गरीब रोटी खाना चाहता वो उससे रोटी नहीं खा पा रहा, तो उसको देने क्या फायदा। तो जहां हम बैठे हैं सामने हरियाली नजर आ रही है हमें, तो क्या इस हरियाली में जो विघन डालते हैं जानवर, तो वो यहाँ पर है या नहीं? हैं, जानवर हैं। अभी भी चल के आप देख लें, कम से कम 5-6 जानवर काफी तो भगाए गए हैं, लेकिन अभी भी 6-7 जानवर बैठे हैं यहाँ उसर में। जो सही मुद्दे हैं उन पर काम नहीं किया गया। किसान को बचाना है अपनी खेती, तो किसान अपनी खेती नहीं बचा पा रहा। रात दिन हम इस 75 साल की उम्र में हम खुद अपना खेत देख रहे हैं टार्च लेके। अगर गिर जाए तो हाथ पैर तो सब अलग हो जाएंगे। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? वाकई मुद्दे तो ये होने चाहिए कि भैया नवयुवकों को मतलब नौकरी दी जाए, कि रोजगार दिया जाए, कि वो कमाएं और खाएं। नौयुवकों के रोजगार की बात नहीं हो रही है, खाली बात इस हो रही है कि हमने वहाँ प्रोजेक्ट चला दिया, वहाँ पुल बना दिया, वहाँ निर्माण कर दिया। अरे इन जो मध्य वर्ग का आदमी है या पिछड़ा या अगला, इसको रोजी मिलनी चाहिए, तो रोजी मिलने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। अखिलेश के जो काम है उनका सिर्फ सरकार ने नाम बदला है। और बाबा, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? हमारे सामने तो अखिलेश जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जीत रहे हैं। योगी काहे हरवा रहे हैं आप? योगी ये जो साढ़ से जो चला रहे हैं सब, ये जो गौ आश्रम जो बंद के हैं, हजारों लाखों गाय मर रही हैं, उनको न चारा न भूसा न पानी, और छुट्टा खोल देते हैं। गौ आश्रम वाले खोल देते हैं, सब खेत खा जाती हैं। हम ट्यूबवेल चलाते हैं, अब 200 रुपया सींच पड़ती है 1 घंटे। कई घंटे बीघे में लगता है कि गेहूं में क्या बचेगा। लोगों से बातचीत करी। अब हम गांव के अंदर पहुंचेंगे और देखेंगे कि वाकई क्या जो बातें हो रही हैं वो हकीकत है या नहीं। गांव के अंदर पहुंच के और लोगों से बात करते हैं। आप गांव के अंदर आ चुके हैं और कुछ भाई हमको नजर आ रहे हैं, देखते हैं उनसे बातचीत करके देखते हैं क्या माहौल है वाकई गांव में चुनाव का। तो भैया, क्या नाम है? नाम मेरा प्रियांशु यादव है और ये मेरा पैतृक गांव है। ये पैतृक गांव है, तो क्या लग रहा है यादव जी, क्या माहौल है गांव में आजकल चुनाव का? गांव में भाजपा से जैसे लोगों ने अपेक्षा की थी 2017 के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया था, और वो बहुमत देखिए, अगर हम ये कहें कि भाजपा का शहरी क्षेत्र की सीटों पे प्रभाव तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन अब 2017 के चुनाव में ग्रामीण परिवेश के लोगों ने भी प्रचंड बहुमत दिया भाजपा को, और जैसी अपेक्षा उन्होंने भाजपा से रखी थी उन अपेक्षाओं पे भाजपा खरी नहीं उतरी है। कहाँ कहाँ विफल रही भाजपा?
भाजपा सबसे पहली बात तो किसानों के मुद्दे पे ही विफल रही है। जैसे कि उन्होंने गोवंश की तस्करी पे प्रतिबंध लगाया, स्लॉटर हाउस जो भी बंद किए, उससे गोवंश के जो हमारे जानवर हैं गोवंशीय उनकी संख्या बढ़ गई गाँव में। अब उसके लिए उन्होंने गौशाला बनाने का काम किया, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी ब्लॉक स्तर पे गौशाला में ही हुआ है। अच्छा, इस यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे, मायावती को, योगी को, अखिलेश को? मुख्यमंत्री के रूप में तो हम अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विजन है उत्तर प्रदेश के बारे में। योगी जी उनके पास विजन नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल योगी जी के पास जो विजन है वो अखिलेश की तुलना में कहीं कमतर है। कमतर है, तो उसी कमतर को देखते हुए आप अखिलेश को वोट देने वाले हैं? जी हाँ, अखिलेश को वोट देने वाले। दो ऐसी क्वालिटी जो अखिलेश को ज्यादा बेहतर बनाती हो योगी से? अखिलेश के पास मेन चीज उत्तर प्रदेश को डेवलप करने का काम वो 2012 में जब उनकी गवर्नमेंट आई तभी से उन्होंने चालू कर दिया, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो अखिलेश सरकार की मैनिफेस्टो में नहीं थे। आगरा एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया, मैनिफेस्टो में नहीं था और रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। पहला एक्सप्रेस वे था जिसपे वायुसेना के सी ग्लोब मास्टर जैसे व्यापारिक विमान भी उतर चुके हैं। उससे बड़ा विमान भारत के पास नहीं है, तो वो भी उतर चुका है। तो अखिलेश यादव को जितवा रहे हैं? बिल्कुल। भैया आप भी आ जाए जरा इधर हमारे बीच में बैठे। क्या लग रहा है आपको? है? पहले नाम बताएं। क्या? सुजीत यादव। सुजीत जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बढ़िया है माहौल, लेकिन ये है बीजेपी सरकार जो है काम सही थोड़ा कम कर पाई है। काम छात्रों के साथ 4 लाख रोजगार कहती है भाजपा सरकार दी है। अरे 4 लाख क्या होगा भाई, बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से 4 लाख बहुत कम है ना। इसलिए जो है काफी थोड़ा विफल रही है। और इस बार जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा वोट जो है सपा में जाने वाली है। आप सपा को ही वोट करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल सपा करेंगे। आप सपा को वोट कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के कोई काम जो आपको पसंद ना आए हो? पसंद क्या है, यही है जो गौशाला में जो है मतलब हम लोग रात में जानवर बंद कराते हैं वहाँ पे, उसके बाद वो सुबह जो है भाग आते हैं सब। ये तो विफलता हुई भाजपा वही की। चीज। मगर फिर भी कोई काम जो आपको 1-2 काम जो भाजपा को पसंद आए कि नहीं? एक भी नहीं है? नहीं, ऐसे तो कई काम जैसे हैं अच्छे हुए हैं, लेकिन जो है हर काम नहीं अच्छा हुआ उनका। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? प्रभात यादव। प्रभात जी, क्या लग रहा है माहौल? लग रहा है समाजवादी पार्टी का आने का इस बार, क्योंकि भाजपा से जनता बहुत ही परेशान हो गई है। भाजपा की नीतियां जनता को परेशान करने की जैसी लग रही हैं। और जो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में यह है कि ये जो मवेशी घूम रहे हैं इनसे बहुत दिक्कत है। अच्छा, बतौर युवा क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो रोजगार मांगते हैं। रोजगार मांगते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो 4 लाख रोजगार कहाँ चले जो गए? लोग रोजगार पाए तो वो भी उनको भी हटा दिया गया है ना, निजीकरण हो रहा है। अच्छा, जो भाजपा कह रही 4 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार तो है, लेकिन गाँव में कोई लाभान्वित है? 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है। आप बताएं 4 लाख में कुछ सबको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा ना रोजगार। तो रोजगार संख्या बढ़ाई जाए, 4 लाख में कुछ नहीं होगा। ये देखिए जो राशन दे रहे हैं ये जनता का राशन लेकर जनता को ही दे रहे हैं। भाई धान कितने में चल रहा है बताओ? धान 10-11 रुपए लेते हैं हमारा। और गेहूं कितने चल रहा है? गेहूं भी 18-19 में ले रहे हैं। अगर हमारा जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया जाए तो जनता जो किसान है इनकी तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन ये भाजपा करना नहीं चाहती। चाचा, क्या नाम है अपना? नाम बताएं। राम जीवन यादव। क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं। तो वोट किसको देंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? सपा को। सपा को? काहे लिए सपा को देंगे? सपा को इसलिए देंगे कि इनके शासन में जो है सभी बैल जो है हमारे खेत चल रहे हैं, तो कोई है इनकी जिम्मेदारी। राशन मिल रहा है कि नहीं मुफ्त में? राशन मिल रहा है तो राशन क्या करिए? मिल रहा तो जो है तो 25 किलो मिले तो 20 किलो तो 5 किलो तो उनके कोटेदार पी जाते। अच्छा, कोटेदार उड़ाए दे रहे हैं? होगा। अच्छा, वोट योगी देंगे कि नहीं? वो योगी को वोट नहीं देंगे। काहे लेने देंगे? 1-2 कारण बता दो। हाँ, कारण बता तो रहे हैं कि पहला कारण है कि जो बछवा नुकसान कर रहे हैं। हमारे गांव में जो रोड बनी थी वो सपा के शासन में बनी थी, आज तक रोड नहीं हमारे गांव की बनी। ये भाई क्या नाम है अपना? नाम बताएं। दीपक यादव। दीपक जी, आप यादव हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करने वाले हैं? जी भाई। यादव होने की वजह से कर रहे हैं? नहीं, यादव होने की वजह से नहीं, कुछ कारण भी है ना उसके। कारण बताएं। सर, ये बीजेपी जो है इसके मतलब जो है ये इतने मतलब घटिया काम कर रही है, इसकी वजह से। कुछ ऐसे काम जो आपको बहुत ज्यादा बुरे लग गए हो बीजेपी के? बहुत सारे काम है, जैसे कि हमारे गांव में उसकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से हमारे गांव में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारे गांव में कोई काम या सड़क बनी हो या कोई ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे हमारे गांव में कोई लाभ मिला हो किसी को, या किसी को कुछ मिला हो, उससे हमारे गांव में कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम जो है भाजपा को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। पढ़ाई करते हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं? BA सेकेंड ईयर है हमारा। BA सेकेंड ईयर है। कितने बार कॉलेज गए इतने दिनों में? कॉलेज फिलहाल गिनती तो नहीं कर सकते हम, लेकिन फिलहाल जो है पहली बात तो कॉलेज खुले ही नहीं,
जितने दिन खुले गए भी हैं तो उसमें कोई पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उससे हमारा कोई लाभ नहीं उठ पा रहा उसमें। तो चुनाव प्रचार चल रहा है, भीड़ उसमें भी इकट्ठा होती है और रैलियां भी लगातार हुई और कॉलेज स्कूल बंद है, तो उससे आप नाखुश हैं कि खुश हैं? नहीं, बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही ना इससे। तो इससे हमारे अंदर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। काफी बच्चों की पढ़ाई इस चक्कर में बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है, जिससे लोगों को जो है बहुत परेशानियां हो रही हैं और इसमें बेरोजगारी भी होती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, कहीं निकल के नहीं जा पाते हैं। लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है, जो रोजगार पा नहीं रहे उसकी वजह से मतलब कई प्रकार की विपत्ति आ रही है उनके ऊपर, खुद स्वयं कमा खा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है वो बहुत परेशान है। तो इसलिए जो है अब ज्यादा से ज्यादा लोग सपा के सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो लोगों से बातचीत करने पर यही चीज लग रहा है कि लोग विकास को वोट देना पसंद करते हैं, वोट देना, अपना मत देना उसको पसंद कर रहे हैं। गांव में वाकई क्या हकीकत है, प्रजा संदेश टाइम आपको लगातार दिखाता चला आ रहा है और लगातार हम आपको ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे और ऐसे ही जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।